पालनपुर शहर एक छोटा सा गांव था, जिसमें एक कुमार का परिवार रहता था। उस कुमार का नाम मोहन था और उसकी पत्नी सुधा। उसके दो बच्चे भी थे, राम और मुन्नी। मोहन अपने परिवार के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वह छोटी थी लेकिन दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षित थी। रंगोली और दीवारों पर चित्रकारी की हुई थी, जिसका मुन्नी को बहुत शौक था। वह चित्रकार मुन्नी ही करती थी। उनका बेटा छोटा और बड़ा ही नटखट था। अब दिवाली नजदीक थी और दिवाली को कुछ ही दिन बचे थे। मोहन ने और उसके परिवार ने दिए बनाने शुरू कर दिए थे। सुबह होते ही उसका पूरा परिवार दिए बनाने में लग जाते थे। सुधा और उसकी बेटी उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर रंग भरती थी, जो कि दियों में एक नई चमक भर देता था। दिए बनाते बनाते सूरज ढल चुका था और शाम हो चुकी थी। मोहन उठता है और सुधा से कहता है, आज का काम पूरा हो गया है, अब हम कल से दिए बेचने में लग जाएंगे। सभी अब खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वह अपने आंगन में बैठ जाते हैं। तभी मोहन आकाश की तरफ देखने लगता है और सोचता है कि हे प्रभु, इस दिवाली पर मेरे सारे दिए बेच देना। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जो कि उसके बेटे राम की होती है। वह नींद में बोलता है कि बाबा मेरे जूते लाना और कपड़े। जिसे सुनकर मोहन की आंखें भर आती है। अगली सुबह सभी दिए बेचने शहर चले जाते हैं। अब शाम होने को थी और उनके घर जाने का समय हो रहा था और शहर से गांव जाने की आखिरी बस बची थी। तो मोहन सभी से कहता है कि जल्दी सामान बांधो, नहीं तो हमारी बस छूट जाएगी। जैसे ही वह घर पहुंचे, मोहन सुधा से कहता है कि आज तो बिक्री बहुत कम हुई है। तभी मुन्नी कहती है, बाबा मेरे लिए दिवाली पर एक नई फ्रॉक लाना। तो मोहन अपनी पत्नी से कहता है कि एक बात तो है, दिवाली तो अमीरों की होती है, हम गरीबों का क्या। तभी राम बोलता है, यह अमीर और गरीब क्या होता है, और भगवान ने हमें गरीब क्यों बनाया। तो सुधा अपनी नम आंखों से राम को कहती है, आजकल तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गया है। अब सोचा कल सुबह जल्दी दिए बेचने भी जाना है। और फिर सभी सो जाते हैं और अगले दिन सूरज की रोशनी के साथ सभी की सुबह होती है और उम्मीद की नई किरण जागती है। हर रोज की तरह आज भी सब फुटपाथ पर दिए बेच रहे होते हैं। तभी राम जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, दिए ले लो, दिए ले लो। उसी समय एक लंबी काली गाड़ी से एक औरत और उसका बच्चा उतरता है। वो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि देखो माँ, कितने अच्छे और सुंदर दिए हैं, चलो ना ये लेते हैं। तो उसकी माँ उसे पकड़कर सामने वाली बड़ी दुकान पर ले जाती है और कहती है, हम वहां से दिए नहीं ले सकते, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, देखो फुटपाथ से दिए ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से दिए लेंगे। ये सब देख दुकानदार अपने नौकर से कहता है, देखो इतनी अमीर पार्टी आई है हमसे दिए खरीदने, जल्दी जाओ और सामने फुटपाथ पर बैठे आदमी से दिए ले आओ सस्ते दाम पर, जिससे पहले इन्हें पता चले कि हमारे पास दिए खत्म हो चुके हैं और यहाँ से चले जाए। ये सब उस औरत के पति ने देख लिया था। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है, अभी तक तुमने दिए नहीं लिए। तो उसकी पत्नी कहती है कि यहाँ बहुत भीड़ थी। उसका पति कहता है, दिए तो तुम सामने से भी ले सकती थी। उसकी पत्नी कहती है, ये तुम कैसी बात कर रहे हो, हम सामने से दिए कैसे ले सकते हैं। उसका पति कहता है, क्यों, सामने से लेने में क्या होगा, ये भाई साहब भी तो सामने से लाकर ही बेच रहे हैं। वह गरीब कितनी मेहनत से दिए बनाते हैं, उनमें रंग भरते हैं, और हम बस वह गरीब है इसलिए उनसे दिए लेने में शर्माते हैं। और वही दिए ये लोग ज्यादा दामों में बेचते हैं और हम खुश होकर लेते हैं। तभी उसका बेटा अपने पापा का हाथ पकड़ कर कहता है, चलो पापा हम सामने से दिए लेते हैं। और मोहन कहता है कि बोलो बाबूजी, आपको कैसे दिए चाहिए। तो वह कहता है कि मुझे आपके पास जितने भी दिए हैं सब दे दो। और इसी तरह मोहन के सभी दिए बिक जाते हैं और सभी खुश हो जाते हैं और दिवाली की खुशियां मनाने लगते हैं। और मोहन अपनी बच्चों की सभी इच्छा पूरी करता है। शिक्षा, कभी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए।